ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 4। ओम कया नः चेत्रया भुवत् ऊती सदा वृथा सखा कया सचेष्टया व्रता। किस विधि से हुआ हमारा वह रक्षक चेतन अद्भुत स्वरूप, वह सदा वृद्धि करने वाला किस वाणी से है वर्तमान। पूरा मंत्र प्रश्न है, उत्तर सन्निहित है, हमें स्वतः समझना है। कया तृतीया विभक्ति एक वचन, अर्थात कया का अर्थ हुआ किसके द्वारा। किसके द्वारा आप इसका भावार्थ कर सकते हैं किस उपाय द्वारा, किस उपाय से। यही इसका भावार्थ अधिकतम किया जा सकता है। न हमारा या हमारे लिए, न में इतना कर सकते हैं, ठीक। कया किसके द्वारा, न हमारा चित्र, इस चित्र को समझ लें। सहज भाव से देखें, जो वैदिक भाषा से परिचित नहीं है, यदि आधुनिक बोलचाल की भाषा से इसका अर्थ करना चाहेंगे तो ये तो चित्र तो स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए भाई, आपके वेद मंत्र में चित्र तो है ना, चित्र शब्द आया है, इतना स्पष्ट आया है कि कोई भी वेद को मानने वाला नकार तो नहीं सकता। ये चित्र है। अब यहां इस चित्र का क्या अर्थ है, इसे समझना हो तो इसका हम लोग चर्चा करते हैं। एक तरीका है, लोक में बहुत से शब्द उपसर्ग के साथ प्रचलित हैं, उनके अर्थ हम समझते हैं, वेद में बिना उपसर्ग के आ जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता। चित्र में भी उपसर्ग लगाकर लोक में प्रयोग होता है, उसी अर्थ में जिस अर्थ में वेद में ये चित्र शब्द आया है। इस चित्र को कुछ विशेषता दे दीजिए, भी उपसर्ग लगा दीजिए तो क्या हो गया, विचित्र। इस चित्र का यहां पर यही अर्थ है जो हम विचित्र से समझते हैं, अद्भुत, आश्चर्यजनक। चित्र का यही अर्थ है। ये चित्र धातु है, आश्चर्य करना, आश्चर्य होना, ये चित्र धातु का अर्थ है। धातु अर्थ की बात को जब हम समझ लेंगे तो कभी भी अर्थ करने में कोई भ्रम नहीं होगा, कभी कोई अनर्थ। कया नः चित्र आभुवत, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात भुवत, भू धातु का अर्थ होना। भुवत हुआ, होता है, जो भी कह लें। कया नः चित्र आभुवत, किसके द्वारा हमारा अद्भुत होता है, हमारे लिए अद्भुत होता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है, जो हमें बहुत अद्भुत विचित्र लगता है कि ये क्या हो गया। सहज भाव से जो हम अपेक्षा करते हैं उससे बहुत हटकर जब कुछ हो जाता है तो हम आश्चर्यचकित होते हैं। अद्भुत, विचित्र स्वाभाविक रूप से हमारे भाव व्यक्त होते हैं। इतना अद्भुत, इतना विचित्र, हाँ, जीवन में ऐसा भी होता है। मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हाँ, होता तो है। कया नः चित्र आभुवत, हमारे जीवन में हमारे लिए
कया किसके द्वारा यह चित्र विचित्र अद्भुत आश्चर्यजनक होता है, ये आश्चर्यजनक जो घटित हो जाता है वो किसके द्वारा होता है, ये कौन कर सकता है। ऊती सदा वृथा सखा। ऊती, ऊती का अर्थ क्या हुआ? ऊ धातु का अर्थ है रक्षा करना। ऊ धातु भी है रक्षा करने के अर्थ में, और अक्षणे धातु भी है, और औ का भी ऊठ हो जाता है, ऊठ माने ऊ हो जाता है। ऊ शब्द का, ऊ धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना भी है। औ धातु का अर्थ रक्षा करना है। तो ऊती का सामान्यता अर्थ अनुवाद विद्वानों ने रक्षक से किया है, रक्षा करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। अव धातु का ऊ हो गया, ऐसा भी माना है। यदि हम ऊ धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना माने, तो ऊती का अर्थ शब्द, वाणी, विश्वास, वचन ऐसा भी हो सकता है, वो भी ठीक है। ऊती का अर्थ रक्षा करने वाला है तो भी ठीक है। ऊती अर्थात कह सकते हैं शब्द करने वाला, विश्वास करने वाला, रक्षा करने वाला, सभी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। सदा वृथा, देखिए सदा क्या है? सदा अव्यय है, वृथा वृद्धि कर। अब यहां देखिएगा सदा तो अव्यय है, यदि ये सदा अलग लिखा होता तो भी कोई बात नहीं थी। सदा और वृथा को जोड़ दिया गया है। सदा अव्यय है, उपसर्ग में भी नहीं माना जाता, इसको जोड़ने का कोई कह सकते हैं आवश्यक नहीं था। सदा अलग होता तो भी वही अर्थ होता, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, परंतु वेद में भी सदा वृथा जोड़ कर लिखा गया है। एक प्रकार से समास तो कर ही दिया गया, संधि की आवश्यकता तो नहीं पड़ी, क्योंकि सदा के अंत में आ है और उसके पश्चात वृथा में वाह है, तो स्वर के पश्चात व्यंजन है, तो इसमें संधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह सकते हैं ये नित्य प्रकृति भाव हो गया। तो सदा वृथा, वृद्धि का अर्थ क्या हुआ? वृद्धि करना। सदा वृथा सदा वृद्धि करने वाला, वह सदा वृद्धि करने वाला है। वृद्ध धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि होना। तो ऊती सदा वृथा सखा, वह सखा है अर्थात हमारा मित्र है। सख धातु का अर्थ है मित्र होना। तो ऊती सदा वृथा सखा, वह शब्द करने वाला है, कह सकते हैं वह वेद विद्या वेद वाणी को हमें देने वाला है। उससे अधिक विश्वास और हम किस पर करेंगे? वह विश्वास स्वरूप है हम सबके लिए, और रक्षा करने वाला भी है। हम रक्षा के लिए उसे ही पुकारते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो वह रक्षक है, सदा वृद्धि करने वाला, हमारा सखा है, मित्र है। कया सचिष्ठया व्रता, कया पुनः किसके द्वारा? कया का अर्थ किसके द्वारा? सचिष्ठया, सचिष्ठ के द्वारा। देखिए कया सचिष्ठया, तृतीया एक वचन स्पष्ट दिख रहा है, समान विभक्ति है। सचिष्ठया, सचिष्ठया, सचिष्ठ क्या है? सच धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना, स्पष्ट कहना, स्पष्ट वाणी। सचिष्ठ ये वरिष्ठ गरिष्ठ जैसा प्रयोग आप समझ रहे हैं ना, कि ये अन्यतम स्तर की बात है, उससे अच्छा और सबसे अच्छा सर्वोत्तम की बात है। तो सचिष्ठ का अर्थ है सर्वाधिक स्पष्ट बोलने वाला। हमसे अपेक्षा की जा रही है कि हम स्पष्ट बोलें, घुमा फिरा कर ऐसा कुछ करके लोगों को भ्रमित ना करें। जो है तो है, सत्य बोलने का भाव यही है कि हम स्पष्ट बोलें। कहते हैं बहुत हो व्यवहारिक जीवन में, आज के जटिल समाज में हर समय कह सकते हैं, प्रत्येक समय प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक स्थिति में संपूर्ण सत्य नहीं बोला जा सकता।
तो मौन रह जाएं, उस बात को टाल जाएं। लेकिन जितना बोलें सत्य बोलें, स्पष्ट बोलें। हम कहते हैं इतना भी स्पष्ट बोल दें कि भैया इस विषय में हम आपसे बात नहीं करना चाहते। हमसे किसी ने कोई ऐसी बात पूछी जो हम आपसे नहीं बताना चाहते, हम कहते हैं भैया इस विषय पर हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हम आपको ये नहीं बताना चाहते, हमारा निजी जीवन है, आपसे क्या लेना देना, किसी व्यक्ति के साथ हमारा क्या कैसा संपर्क संबंध है, आज हम किस किस से मिले, हम आपको नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। ये भी हम स्पष्ट कर देंगे कि भाई ये हम आपसे बात नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते, तो स्पष्ट बोल दिया। आवश्यक नहीं तो सब कुछ हम सबको बताएं ही, हम नहीं आपको बताने की आवश्यकता समझते हैं, हमने कह दिया भाई ठीक है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है, हम आपसे नहीं बात करना चाहते, ये भी स्पष्ट कह दिया, तो सत्य का पालन हो गया। यहां पर सत्य का व्यवधान नहीं हुआ कि भाई आपने तो बताया नहीं, आप तो छुपा गए, तो ये क्या झूठ हो गया? नहीं, स्पष्ट बता दिया कि हमें बताना ही नहीं है, बात समझ, तो सत्य का पालन हो गया। यहां कहा है कजा सचिष्टया व्रता, वो किस स्पष्ट वाणी से व्रता वर्तमान है या बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, या अब इस व्रता में आ उपसर्ग लगा दें तो आवृता हो गया, आवृत है, आच्छादित है, ये भाव भी इस व्रत धातु में होता है। ये भी ठीक बात है। हम कहते हैं आवृत है, ढका हुआ है, तो ये भी इसी धातु का अर्थ है। वर्तमान होना, व्यवहार करना, आवृत होना, ये सब इसके अर्थ में। हम सभी अर्थ ग्रहण कर लें अपनी इच्छा से, जो भी उपयुक्त लगे। जैसे ऊती में हमने किया तीनों अर्थ, यहां भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो कह रहे हैं संकेत उसी एक परमेश्वर की ओर है, यहां उसी के लिए कहा जा रहा है। कया न चित्र आभुवत, किसके द्वारा हमारे लिए यह विचित्र अद्भुत आश्चर्यजनक होता है। ऊती सदा वृद्धा सखा, ये रक्षा करने वाला, सदा वृद्धि करने वाला हमारा मित्र, किसके द्वारा हमारे जीवन में आश्चर्यजनक अद्भुत होता है, घटित होता है, घटित करता है। कहते हैं कया सचिष्टया व्रता, वो किस अत्यंत स्पष्ट वाणी के द्वारा वर्तमान है, वो स्पष्ट वाणी के द्वारा हमारे जीवन में वर्तमान है। जो वेद के रूप में परमेश्वर की स्पष्ट वाणी हमें उपलब्ध है, जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो परमेश्वर इसके द्वारा, इसके माध्यम से, इसके साथ, तृतीया में साथ का अर्थ भी होता है, उसके द्वारा का अर्थ भी होता है। तो कह सकते हैं सचिष्ठया, इस स्पष्ट वाणी के साथ वह हमारे जीवन में सदा सर्वत्र वर्तमान है, वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सदा सर्वत्र वर्तमान है, हमारे हृदय में वर्तमान है, हमारे लिए सदा सर्वत्र वर्तमान है, विद्यमान है। हम प्रयास करके उससे जुड़ सकते हैं। जहां पर हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार रखना चाहें रख सकते हैं, स्वागत है। ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई, किसी को कुछ नहीं कहना है तो इस सत्र का समापन किया जाए, कल मिलते हैं। स्वामी जी, इसका क्या ऐसा अर्थ किया जा सकता है कि किसके द्वारा हमारा चित्र हुआ, ये शरीर का चित्र हुआ? यहां पर चित्र का अर्थ सभी ने विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक ही किया है, तो उसको चित्र का अर्थ इस प्रकार की कोई चित्रकारी से लेना हमें उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। यदि हम उसको इस तरह से करेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है ठीक नहीं है।
हो सकता है कुछ लोग ऐसा अर्थ करना चाहें तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हमें ऐसा ठीक लगता। जी वो अथर्ववेद में आया है ना, अयोध्या वाला बात, कि शुरू में तो पूरे गिनाया ईश्वर ने कि ये आंख किसने बनाई, ये चेहरा किसने बनाया, फिर अंतिम में फिर बताया कि भगवान ने बनाया। तो वो जो चित्र शब्द आया इस मंत्र में, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये चित्र से आशा ये शरीर का चित्र हो सकता है। नहीं, ये बहुत मंत्रों में चित्र शब्द आया है और सर्वत्र इसका अर्थ विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक ही किया गया है, जो भी लोगों ने किया है। तो इसलिए इस शब्द का यही अर्थ हमें उपयुक्त लगता है। बाकी किसी अन्य मंत्र में यदि ऐसी कोई बात आएगी तो वो देखा जाएगा, वहां वो अर्थ हो सकता है। हम ये नहीं कहते कहीं नहीं होगा, जैसा आप बता रहे हैं, मान लीजिए उस मंत्र में यदि ऐसा कुछ है तो होगा, तो देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी नमस्ते। इसमें कया वर्ड से मंत्र शुरू किया गया है, जबकि ये वेद वाणी है, परमात्मा की वाणी, ईश्वर की वाणी। तो ईश्वर की वाणी में ये प्रश्नवाचक कया क्यों लगाया गया, कि किसके द्वारा, क्यों क्यों? वो ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, तो ये मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ऐसा सोचना है कि भाई वेद तो उसका समाधान साथ में भी कर रहा है कि वो वेद वाणी है, तो कया किसके द्वारा बाद में किए कि भाई हाँ वो जो हमारा सखा है, हमारा रक्षक है, वही वो वेद वाणी के रूप में उसको वो दर्शाया गया है इस मंत्र में। तो ये थोड़ा बताने का प्रयास करें कि कया क्यों ऐसा लिखा गया इसमें। जी, वेद में अनेक मंत्रों में प्रश्नवाचक शब्द हैं। ऐसा भी है जिसे आप प्रश्नोत्तर शैली भी कह सकते हैं। एक मंत्र में प्रश्न किया जाता है और अगले मंत्र में उसका उत्तर दिया जाता है। ऐसे प्रकरण भी वेद में अनेक हैं। वेद में ऐसा है, ये सत्य है। अब इसकी व्याख्या कोई विद्वान कैसे करेगा, ये उसकी इच्छा पर है। वेद में है तो है, पहले तो हमें यह समझ लेना है कि वेद में ऐसा है, पहले तो हम ये स्वीकार कर लें कि है। प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक मंत्र हैं। एक मंत्र में प्रश्न होता है और अगले मंत्र में उत्तर होता है। ये आपको पुरुष सूक्त में भी मिलता है। उसी में ये बात कही गई कि यदि उसकी कल्पना हम उस रूप में करें, एक पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में, तो उसके विविध अंग किस रूप में होंगे, है ना। और अगले मंत्र में उसका उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यत्र भी हुआ है, किसी ने कहा कि भाई ऐसा क्या है जो पुनः उत्पन्न होता है, तो उन्होंने कहा चंद्रमा जायते पुनः। इस तरह के प्रश्न भी आए हैं, है ना। जैसे पुरुष सूक्त में कहा यत पुरुषम भी यदु कतदा भी ये कल्पयन मुखम के मत्स्य का बाहु का उरु पादा उच्यते, है ना। तो पुरुष सूक्त के 11वें मंत्र में ये कहा उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें, मुख क्या उसका, क्या बाहु युगल, उर क्या क्या पाद कहें स्वामी। और 12वें मंत्र में उसका उत्तर दिया जा रहा है ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीत बाहु राजन्या कृता उरु तद अस्य यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। पहले प्रश्न किया गया कि यदि हम उसके शरीर के रूप में कल्पना करें तो उसका मुख क्या होगा, बाहु क्या होगा, उरु क्या होगा, पद क्या होगा। और अगले मंत्र में बताया गया कि मुख ये होगा, बाहु ये होगा, उरु ये होगा और पद ये होगा। उसके बाद उत्तर यही नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चला गया। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत। तो ये 4 के पश्चात बढ़ते चले गए कि चंद्रमा मन है, चक्षु सूर्य है, मुख इंद्र अग्नि है, प्राण से वायु है, आदि आदि। तो पहले प्रश्न किया गया, फिर उसका उत्तर दिया गया। अन्यत्र इसी में
ये भी प्रश्न किया गया, जैसा कि भी हमने कहा कि ऐसा क्या है जो पुनः उत्पन्न होता है, तो वहां ये नहीं कहा गया कि कोई जीवात्मा है जो पुनः जन्म लेती है। जिस तरह का प्रश्न वैसा ही उत्तर, बोले चंद्रमा जायते पुनः, केवल चंद्रमा है जो पुनः जन्म लेते हुए दिखता है हमको, तो पूर्णिमा को पूर्ण हो गया, घटते घटते शून्य हो गया, शून्य के पश्चात फिर प्रतिपदा से नया जन्म लेकर प्रारंभ हो गया। तो केवल चंद्रमा हमको दिखता है जो एक बार समाप्त होने के बाद, शून्य होने के बाद पुनः आ जाता है, बाकी तो कुछ हमको पुनः उत्पन्न होते हुए नहीं दिखता। तो पहले प्रश्न किया गया कि क्या है जो पुनः उत्पन्न हो जाता है, किम जायते पुनः, और उसके पश्चात ये बताया गया। ऐसे बहुत से प्रश्न वहां किए गए हैं, पूरा स्मरण में तो नहीं होगा, वो पुस्तक देख करके हम बताना चाहें यदि तो। कहने का आशय यही है कि प्रश्नोत्तर शैली भी वेद की एक शैली है, ये सत्य है, पहले तो हम ये स्वीकार कर लें। अब यदि वो परमेश्वर की वाणी है तो ऐसा क्यों है, इस पर विद्वान अपनी अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर कोई एक निर्णय मानकर न चलें, हम अपने विचार दे सकते हैं। वैसे ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, तो कोई बात नहीं, इसको ले लीजिएगा। तो इसको यूं समझे, हमारे विचार से यदि आप मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने भी लिखा कोई पुस्तक, उसके बात करने की शैली है, परमेश्वर की वाणी है, वो विद्या हमको दे रहा है, तो उसको इस प्रश्नोत्तर शैली में उसने हमको जो जानकारी देनी चाहिए वो समझाया है कि मान लीजिए ये प्रश्न आपके मन में उठता है तो इसका उत्तर ये होगा। बात कहने का तरीका हो सकता है, वो प्रश्नवाचक शब्दों के साथ हो सकता है, प्रश्नोत्तर शैली में हो सकता है, तो ये उसकी शैली हो सकती है। एक तो इसको इस रूप में समझ लें, और दूसरा किसी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा भैया ईश्वर निराकार है, उसने लिख करके तो वेद किसी को सौंपे नहीं होंगे, भैया ये पुथन्ना ले जाओ, आज से पढ़ना, ये वेद है और यही तुम्हारा सब कुछ है। ईश्वर की बात वेद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद में जो कुछ है वो ईश्वरी जानकारी है, लेकिन उसे मिला, हमको जो मिला वो ऋषियों के माध्यम से ही तो मिला। ऋषियों ने जो ऋत है, जो प्रकृति के सार्वभौम नियम हैं, जो ईश्वरी प्रकृति संचालन की व्यवस्था है, उसे समझा, और उन ऋषियों ने हमको आपको उपलब्ध करा दिया। तो कहीं ना कहीं एक माध्यम है ना बीच में, तो वो माध्यम जो ऋषि है, कहीं ना कहीं कुछ तो उसका प्रभाव आएगा, ऐसा भी मान सकते हैं। तो कह सकते हैं इस पर चिंतन मनन करने का अधिकार सबको है, और सभी मनुष्य अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं।